वीगन हो गए। वीगन जानते क्या होता है? वीगन आज वर्ल्ड में फेमस वर्ड है, वीगन। अभी मैं पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया गया था भागवत कथा करने, तो वहाँ पर मैंने कम्युनिटी से मिला जो वीगन कम्युनिटी है। वीगन क्या है? वो कहते हैं कि गाय के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा करके गाय से उसका दूध निकाल लिया जाता है, जबकि वह दूध किस लिए बना है? बछड़े के लिए बना है। और सोसाइटी ने दूध पीना छोड़ दिया और वो सोया मिल्क और कैशूनट मिल्क, आलमंड मिल्क, ये दूध, बादाम का दूध, काजू को पीस कर दूध, सोया का दूध, ये दूध पीते हैं। गौ माता का दूध नहीं पीते हैं। पहले भारतीय समाज में भैंस का दूध पी रहे थे लोग, और भैंस का दूध पी करके बहुत बहस करते हैं। और जब उनसे पूछो सिद्धांत कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कहते कहाँ लिखा है जी? हमने तो सुना है कि शिव भगवान है, शिव बाबा है। तो ऐसी बहस करने का कारण उनसे पूछो क्या आप भैंस का दूध पीते हैं? तो बताएंगे हाँ। तो ये आयुर्वेदिक ज्ञान है कि जो लोग भैंस का दूध पीते हैं वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, उनके अंदर रंच मात्र भी वात्सल्य भाव नहीं होता, बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, लड़ने के लिए लज्जाहीन होते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं, है ना। तो आप अपने फरीदाबाद में देख लीजिए, ज़्यादा दूध किसका पीते हैं लोग, है ना। मैं तो कोई ज़्यादा तर्क वितर्क करते तो पूछ बैठता हूँ, आप भैंस का दूध पीते हैं? कहते हाँ, तो क्या हुआ? मैं कहा इसीलिए तो बहस कर रहे हैं। बोले अगर गाय का पिएंगे तो? मैं कहा यू विल बिकम अ गुड गाय, आप अच्छे इंसान बनेंगे। और आयुर्वेद का ज्ञान कहता है कि जितने भारतीय लोगों की, विश्व में जितने भी लोगों की हड्डियों में दर्द होता है ना, घुटने दर्द और कमर दर्द, प्राय सभी स्त्रियों को भारत में पाया जाता है। उसका कारण क्या है? पुरुष भी हो गए अब तो, कारण क्या है उसका? 25-25 साल 26 साल की उम्र में लोगों के घुटने दर्द, कमर दर्द, उसका कारण है भैंस का दूध। क्योंकि गाय का दूध औषधि है, गौ माता का दूध पीते हैं तो घुटनों के, कमर के दर्द ठीक हो जाते हैं। अभी आजकल भारत में, अभी पीछे हमने रेवाड़ी में एक गौशाला का उद्घाटन किया इस्कॉन के डिवोटीज़ ने। तो वहाँ पर भक्त लोग रेवाड़ी में पंजाई बाग के डिवोटीज़ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कथा के लिए। तो वहाँ पर रेवाड़ी में गौशाला है, 1200 गाय रखी है उन्होंने और सभी देसी गाय हैं। वो चाहते हैं गौ माता का दूध लोगों तक पहुँचे, तो उसमें कुछ दूध वाली हैं और 1000 गाय बिना दूध वाली हैं। तो वहाँ पर भी ये प्रसंग चल पड़ा कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। लोग आजकल गाय के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हम लोग वीगन हो गए हैं। वेजिटेरियन पहले थे वेजिटेरियंस, अभी नए आ गए हैं वीगन्स, जो दूध भी नहीं पीते हैं और कहते हैं दूध पीना तो गाय का खून पीने के समान है। लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्र को समझें और ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि यहाँ गौ माता का प्रसंग आया है, इसलिए हमें समझना चाहिए जब मानव समाज असत न होकर सत हो जाएगा। जो लोग गौ माता का दूध को खून बोलते हैं या दुर्व्यवहार करते, वो जान नहीं रहे गौ के दूध में अमृत है। धन्वंतरी भगवान धनतेरस के दिन क्या लेकर निकले थे? अमृत कलश। कहाँ है वो अमृत? गौ माता के गर्भ नाभि के अंदर वो अमृत भरा हुआ है। अमृत नाभि माँ दत्तम श्लोक आता है कि उसकी नाभि के अंदर अमृत भरा हुआ है। अमृतम वही गावम क्षीरमयम क्षीरमयम तृणादपि, उस क्षीर सागर से अमृतमय कामधेनु की उत्पत्ति अभी हुई द्वादशी दिन पर। कल आप लोगों ने द्वादशी पारण किया एकादशी का, उसका नाम है वसुबारस, जिस दिन कामधेनु गैया का प्राकट हुआ क्षीर सागर से। अमृतम वही गावम क्षीरमतः तदाशपि तस्मात् ददाति यो धेनुम अमृतम सा पश्यति। उसकी गर्भ में, उसकी गाय के पेट में गौ माता के दूध है, और गौ माता के दूध के, देखिए गौ माता कितनी वेद लक्षणा गाय है, उसको अगर आप जहर खिला दो और दूध निकालो तो गौ माता के दूध में जहर नहीं आएगा, प्योर दूध आएगा। लेकिन एक स्त्री को जहर पिलाकर उसके बच्चे का पान करवा दो दूध का, तो उस बच्चे को भी जहर पहुंच जाएगा। स्त्री के स्तन के अंदर ये कोई फिल्टर नहीं लगा कि कैसे जहर और दूध को अलग किया जाए,
पर गौ माता के पेट में एक ऐसा फिल्टर है कि जहरीली वस्तु भी हो उसको अलग कर देगी और दूध को शुद्ध कर देती है। इसलिए उसको कहा अमृतम वही गावम, गांव के पेट में अमृत दुग्ध की प्राप्ति होती है। तो कुछ लोगों ने अभी गौशालाओं में दुग्ध कल्प प्रारंभ किया है। दुग्ध कल्प क्या होता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर बड़े सारे रोग हैं, उन रोगों को दूध करने के लिए दूध पिलाया जाए, इतना दूध पिलाया जाए कि शरीर में जितना भी टॉक्सिसिटी है वो सब बाहर आ जाए। तो कई बार लोग पंचकर्मा के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं कायाकल्प। शशि सीताराम लक्ष्मण हनुमान राधा गोविंद पंच तत्व गौर निदर्शन प्रभुपाद की जय, उसको कहते हैं कायाकल्प। कई लोगों ने तो वह खोली दिए कायाकल्प सेंटर। उसमें करते क्या है? पंचकर्मा करते, शरीर को अलग अलग तेल से, औषधियों से, आपके जितना भी टॉक्सिन आपने खाया पिया है, घी, वो सब निकाल देंगे बाहर। नाक में मिर्ची डालते हैं, मुंह के अंदर घी डालेंगे, सारा बाहर आ जाएगा, आपका कफ है ना, और जैसे अभी ये प्रदूषण है सब बाहर, और आपको पता चलेगा आपने पिछले 20-25 वर्षों में क्या क्या खाया, सब बाहर आ जाएगा। फिर ऐसी स्थिति पे ले आएंगे कि जो आप खाओगे पानी, वह पानी शरीर से बाहर आएगा। तब तक आपको अलग अलग औषधियां खिलाएंगे, उसको कहते हैं कायाकल्प। उसके भी विकल्प में एक नया आया है, उसको कहते हैं दुग्ध कल्प। दुग्ध कल्प में केवल गौ माता का दूध पिलाते हैं, रोज 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर जितना पिया जाए, उतने दिन तक पिलाते हैं जब तक शरीर से दूध ही निकलने न लग जाए। तो जब लोग जाते हैं और दूध कल्प करवाते हैं तो शरीर में से दवाइयां निकलती हैं जो आपने कम 15 साल पहले खाई होंगी, ठड़क गोलियां निकलती हैं बाहर। लोग कहते हैं ये कहाँ से आ रही है? चिपकी हुई थी इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो ये एक होता है कलमश, एक होता है मल। तो ये कलमश भी धो देती है गौ माता का दूध, और मल को भी धो देती है। तो ये हमारे को बहुत आवश्यकता है। तो महाभारत काल में ये प्राप्त होता है कि जो असुर लोग होते थे उनको राजा लोग भैंस दान देते थे और देवताओं को गाय दान देते थे। तो सोचिए, असुर लोगों को भैंस मिलती थी, वो लोग जितना दूध पीते थे, वरना भैंस को काट के भी खाते थे असुर। जो कुंभकर्ण था वो भैंस खा लिया करता था पूरी ऐसे एक बार में, जैसे आप बेर खाते हो ऐसे। और कभी झुंड की भैंस खाता था, ऐसे झुंड की भैंस उठाई खा लिया ऐसे। और जब खाता था तो कुछ भैंसे उसकी नाक से वापस बाहर आ जाती थी। बहुत बड़ा था वो, विशाल का है। अभी किसी ने वीडियो भेजा था, श्रीलंका में कुंभकर्ण की तलवार मिली है ना, 400 लोगों ने उठाया उसको। हाँ, इतनी बड़ी तलवार अभी श्रीलंका में मिली है। फिर लोग बोलते हैं राम वाम थे नहीं, कुछ हुई नहीं, ये सब तो काल्पनिक घटना है, इतिहास भी नहीं कहता, कहाँ लिखा है, ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ है। तलवार किसकी है भाई साहब? या तो किसी ने बनाकर दबाई है, अब इतना टाइम तो किसी पे है नहीं कुंभकर्ण की तलवार बनाए और दबाए, निकली है। गूगल मैप से देखो तो एडम्स ब्रिज दिखता है लंका से रामेश्वरम तक का। हाँ, तो ये सब काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये सब हमारा शास्त्र है। कहते हैं ऋग्वेद के अंदर आया है, गोशु प्रियम अमृतम रक्षणम, गाय के अमृत की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। गाय का दूध सभी रोगों से दूर करने वाला, ये ऋग्वेद के अंदर लिखा है। अब ऋग्वेद कह रहा है, महाभारत कह रही है, भागवतम कह रही है, गौ माता का दूध। अब इसमें जो शास्त्र चक्षु नहीं है जिनके, वो लोग वीगन हो गए। इस्कॉन में भी मिलते हैं डिवोटीज। मैं कहता हूँ आइए प्रभु जी दूध ले लीजिए, नहीं प्रभु जी हम लोग दूध नहीं पीते। मैंने कहा वो महीना तो ओवर हो गया दूध वाला। कह रहे नहीं प्रभु जी हमने परमानेंट बंद किया हुआ है। क्या कारण है? बोले दूध के साथ दूध निकालने के लिए बड़ा दुर्व्यवहार होता है। बछड़े को 2 मिनट पिलाते हैं, फिर उसको ना जबरदस्ती निकालते हैं। ये बात गलत नहीं है, ऐसा होता है, परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता। अगर गाय का दूध ना निकाला जाए तो क्या होगा? तो एक हमारे इस्कॉन के महाराज हैं और श्रील प्रभुपाद जी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस है कैंटो 8 के ऊपर ही 1975 श्रीमद् भागवतम। उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, वन शुड टेक एम्पल मिल्क एंड दस वन कैन प्रोलॉन्ग वंस लाइफ। प्रभुपाद जी का कॉरेस्पॉन्डेंस है 1975 का। व्यक्ति को गाय का दूध पीना चाहिए ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, प्रोलॉन्ग्स वंस लाइफ। अब प्रश्न उठता है
उम्र कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब जन्म हुआ तो मृत्यु तो निश्चित थी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही एक्सपायरी लिख दी गई। तो प्रोलॉन्ग लाइफ का मतलब क्या है? उम्र बढ़ जाएगी। इसका अर्थ है कि जब तक जियोगे सुखी जियोगे, है ना, रोगी काया नहीं होगी, गाय का दूध। इसका मतलब होता है प्रोलॉन्ग लाइफ। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बोल रहे हैं, आयुर्वेद शब्द का अर्थ है, आयु मतलब उम्र और वेद मतलब ज्ञान। वह ज्ञान जो उम्र बढ़ाने के काम आए उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो क्या आयुर्वेद किसी को जीवन भर जिंदा रख सकता है? मृत्यु तो आएगी। तो आयु बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ? बोले जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, ये ज्ञान है। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, इट डेवलप्स ब्रेन। ब्रेन, दिमाग नहीं है ना, आदमी कहता तेरे में दिमाग नहीं है, इतनी बात समझ नहीं आ रही। हाँ नहीं है, भैंस का दूध पीकर कहां से दिमाग आएगा? दिमाग संकीर्ण हो गया है लोगों का, इतनी संकीर्ण विचारधाराओं के साथ लोग घूम रहे हैं। ये बाबा जी, वो बाबा जी, है ना, अजीब अजीब बातें करते हैं। ज्योति जली, और ज्योति जली, बाबा प्रकट हो गए। संकीर्ण विचारधाराओं के साथ भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, और उसके लिए दिमाग चाहिए। और दिमाग कैसे बढ़ेगा? प्रभुपाद लिख रहे हैं, डेवलप्स हिज ब्रेन, काउ मिल्क, देन ही कैन एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विसेज। वो अपनी भक्तिमय क्रियाओं को कर पाएगा। एंड अल्टीमेटली अटेन द फेवर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और अंत में कृष्ण की कृपा प्राप्त करेगा। सोचिए आप, श्रील प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी 8वें स्कंद के 6 अध्याय 12 नंबर श्लोक के परपट में भी ये बात बोल रहे हैं। बाय फ्रिक्शन वन कैन गेट फायर फ्रॉम वुड। रगड़ने से, घर्षण से लकड़ी के मध्य से अग्नि प्रकट होती है। बाय डिगिंग अर्थ वन कैन गेट फूड। और खोदने से व्यक्ति को नीचे से आलू मिलता है। खोदाई से, एजिटेटिंग द मिल्क बैग ऑफ द काउ वन कैन गेट द नेक्टेरियन मिल्क। एजिटेटिंग, उसको थोड़ा सहलाना पड़ता है, एजिटेट करना पड़ता है गाय के पेट को, और उसके थन में से फिर प्रेम पूर्वक धीरे धीरे दूध निकाला जा सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर रॉन्ग होती तो इतने महान वर्तमान आचार्य कलयुगी श्रील प्रभुपाद क्या लिखते? क्या भागवत में बोला जाता? क्या महाभारत में आता? क्या ऋग्वेद में आता? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.